चल वो ऐड ला दो हम भी ये बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। ज्योति विद्यापीठ के इस पावन स्थल पर आयोजित आज वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, सरकार में पूर्व वाइस चेयरमैन हमारे आदरणीय ललित बत्रा जी, यहाँ के संस्थापक हमारे बहुत ही माननीय जो मेरे दादाजी बाबू देवीदास जी के साथ जिन्होंने हमेशा सामाजिक कार्यों में, जनहित कार्यों में कंधे से कंधा मिलाकर चले, हमारे हंसराज तनेजा जी, उनके पुत्र मेरे प्रिय साथी भाई दीप तनेजा जी, जिन्होंने इतने भव्य तरीके से आज का ये कार्यक्रम और इतने बढ़िया तरीके से स्कूल को चला रहे हैं। मैं सर्वप्रथम यहाँ के टीचिंग एवं नॉन टीचिंग स्टाफ को आज के दिन की बधाइयाँ प्रेषित करूँगा। अब ईश्वर से कामना करूँगा कि ये जो तरक्की का सिलसिला, एक सोनीपत को शिक्षा की जो ऊर्जा देने का, शिक्षा की दिशा देने का एक जो सिलसिला तनेजा जी ने चला रखा है, भविष्य में भी इसी तरह चलता है। निश्चित रूप से हमारे समाज, हम सब तभी विकसित हो सकते हैं जब हम शिक्षित होंगे। और एक विकसित राष्ट्र के प्रधानमंत्री से जब एक पत्रकार ने पूछा कि आपका राष्ट्र आज पूरे वर्ल्ड में विकसित देशों की श्रेणी में आता है, तो आप ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनको आप काउंट करते हो कि जिसके कारण आपका देश विकसित है? तो उस प्रधानमंत्री ने 3 ही बातें बोली, एजुकेशन, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर उस पत्रकार ने पूछा कि अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ हटानी पड़ जाए तो आप क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो कि आपका राष्ट्र फिर भी विकसित रहेगा? उन्होंने कहा ऐसा है, तुम डिफेंस हटा दो, राष्ट्र अपने फिर भी विकसित कर दूंगा। फिर उस पत्रकार ने पूछा कि ऐसी एक और कौन सी चीज़ हटाई जा सकती है कि जिसको आप हटा करके फिर भी अपने राष्ट्र को विकसित बना सकते हो? उन्होंने कहा डिफेंस तुमने पहले हटा दी, इंफ्रास्ट्रक्चर हटा दो, फिर भी मेरा राष्ट्र विकसित रहेगा। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि हमारा राष्ट्र, हमारा समाज तभी विकसित हो सकता है जब हमें 3 चीज़ें मिले, एजुकेशन, एजुकेशन एंड ओनली एजुकेशन। और आज मैं अपने प्यारे बच्चों को, जो कि आने वाले हमारे समाज के, इस देश के भविष्य हैं, उनसे कामना करूंगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि जब पीछे ओलंपिक गेम्स हुए, पैरा ओलंपिक्स गेम हुए, जितने मेडल पहले हमारे देश को आते थे, आपको मुझसे ज़्यादा आपको भली भांति पता है। हमारे हिस्ट्री में क्वेश्चन मार्क होता था कि भारत ने ओलंपिक का मेडल कब जीता, और कभी एक आधा जीता होता था। लेकिन अब की बार भारत ने जितने मेडल जीते आप लोगों के समक्ष है, और ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि जितने मेडल भारत जीत के आया, उनमें से सबसे अगर कोई बड़ा शेयर था तो वो हरियाणा का था। और ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि हरियाणा में जितने मेडल आए, अकेले 90% हमारे सोनीपत शहर के मेडल थे। और ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज हमारे जो भारतवर्ष का लिटरेसी रेट है वो 78% है, जो कि पूरे विश्व में अगर हम बात करें यूएसए के लगभग बराबर है। और ये भी हमारे लिए हर्ष की बात है कि जो हमारा हरियाणा प्रदेश है, वहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो 80% है। और ये सारा योगदान जो है हमारे भाइयों का है। ऐसे शिक्षा के जो मान हमारे प्रचारक है, विस्तारक है, इनको जाता है। और मैं कुल मिला के आने वाले जो हमारे भविष्य हैं, जो हमारे ये छोटे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, जिन्होंने अभी इतनी मनमोहक प्रस्तुति दी, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और हम सब मिलकर समाज को इसी तरह नई दिशा एवं दशा देते रहे, ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। और आप लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, अपने मध्य आने का समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।